वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन से। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मिला करके कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, क्योंकि उनमें ये जो सेम कार्बोनिल यूनिट या कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, दो फ्री बॉन्ड। ठीक है, अगर वो फ्री बॉन्ड में एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो आपका एल्डिहाइड होगा, और अगर दोनों अल्काइल ग्रुप है तो वो आपका कीटोन होगा। ठीक है, अब आपका एल्डिहाइड और कीटोन एलिफैटिक होगा या एरोमेटिक होगा, ये डिपेंड करेगा आपके अटैच्ड एल्काइल और अराइल ग्रुप पर। आर क्या होगा? आर अगर एल्काइल है तो आपका एलिफैटिक होगा, आर अगर अराइल है तो आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स पर। तो 3 कॉलम है आपका, एक स्ट्रक्चर फार्मूला, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला है HCHO, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है मीथानल। दूसरा है CH3CHO, जिसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड और IUPAC नेम हो जाएगा इथानल। थर्ड है CH3CH2CHO, कॉमन नेम है इसका प्रोपानल्डिहाइड और IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपानल। फोर्थ CH3CH2CH2CHO, जो कॉमनली ब्यूटरल्डिहाइड कहलाता है और इसका IUPAC नेम होता है ब्यूटानल। फिफ्थ है CH3CH CH3CHO, कॉमनली इसे आइसोब्यूटरल्डिहाइड कहते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपानल। ठीक है, 3 कार्बन का चेन होगा और एक CH3 आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सिक्स्थ है आपका बेंजीन रिंग के साथ CH2CHO अटैच्ड है, तो कॉमनली इसे फिनाइल एसिटल्डिहाइड कहते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-फिनाइल इथानल। सेवेंथ, बेंजीन रिंग के साथ एक CHO ग्रुप अटैच्ड है और एक ब्रोमो ग्रुप, दैट इज Br। तो इस मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा पारा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। पारा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है और ये एक बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 4-ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। 8 है, बेंजीन के साथ CHO और NO2 अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ NO2 आपका मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है, दैट इज थर्ड पोजीशन पर, तो कॉमन नेम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और IUPAC नेम हो जाएगा 3-नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। नाइट्रो ग्रुप आपका थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, नेक्स्ट है CHO, जिसे कॉमनली ग्लाइऑक्सल कहते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेन डाइअल। ठीक है, और 10th है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, कॉमनली इसे क्रोटोनल्डिहाइड कहते हैं और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूट 2-in-1-अल। सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन के साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, एल्डिहाइड के बाद अब आते हैं कीटोन पर। तो कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3COCH3, जिसे कॉमनली एसीटोन कहते हैं या डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपानोन। ठीक है, सेकेंड है CH3COCH2CH3, कॉमनली इसे इथाइल मिथाइल कीटोन कहते हैं और इसका IUPAC नेम होता है ब्यूटानोन और ब्यूटेन 2-ओन या 2-ब्यूटानोन। ठीक है, थर्ड है CH3COCH2CH2CH3 मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन और इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन 2-ओन। ठीक है, 5 कार्बन का चेन है। फोर्थ है CH3CH2CO CH2CH3, तो ये हो जाएगा आपका कॉमनली डाई इथाइल कीटोन और इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन 3-ओन। फिफ्थ है CH3COCH2COCH3, कॉमन नेम इसका हो जाएगा एसिटाइल एसीटोन और IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेन 2,4-डाई-ओन। ठीक है, 2 कीटोन ग्रुप है। ठीक है, 2 CO ग्रुप अटैच्ड है। सिक्स्थ, बेंजीन रिंग के साथ COCH3 अटैच्ड है। ठीक है, C6H5 COCH3, कॉमनली इसे एसिटोफिनोन कहेंगे या मिथाइल फिनाइल कीटोन कहेंगे। इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1-फिनाइल इथानोन। ठीक है, सेवेंथ C6H5 COCH2CH3, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल फिनाइल कीटोन और IUPAC नेम हो जाएगा 1-फिनाइल प्रोपेन 1-ओन। ठीक है,
और नंबर 8 है CH3CO COCH3। यहाँ पर भी आपका 2 कीटोन ग्रुप अटैच है, दैट इज C डबल बॉन्ड O। इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई एसिटाइल और IUPAC नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाईओन। IUPAC नोमेनक्लेचर के बाद अब आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पर। फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, तो अल्कोहल से आपका एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन होगा, जिसमें फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और KMnO4 प्लस H2SO4। तो एल्डिहाइड और कीटोन आपके अल्कोहल के कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है, लेकिन वो या तो पोटेशियम डाइक्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना होगा, तभी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होंगे इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H+, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड, ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथानल और वाटर रिलीज हो जाएगा साथ में। उसी तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और सेकेंडरी अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोपानॉल ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोपानोन दैट इज एसीटोन और साथ में वाटर रिलीज होगा। सेकेंड है बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन के बाद इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीथानॉल कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीथानल और साथ में हाइड्रोजन रिलीज होगा, और उसी तरह से इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल, ठीक है। और सेकेंडरी अल्कोहल आपके कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की वजह से कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कीटोन, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2 प्रोपानॉल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोपानोन और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होता जाएगा। सेकेंड है बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के ब्रेकडाउन से भी एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट बाय पासिंग वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ओवर मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन। 2 मोल मिथेनोइक एसिड आपके जब मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किए जाएंगे एट 573 केल्विन, तो उसमें से आपका वाटर रिलीज होगा और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगा और रह जाएगा आपका एल्डिहाइड दैट इज HCHO जो है आपका मिथेनॉल, ठीक है। उसी तरह से इथेनोइक एसिड और मिथेनोइक एसिड को मिला करके जब मैंगनीज ऑक्साइड पास किया जाएगा 573 केल्विन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इथेनॉल अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब 2 मोल इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन, तब एल्डिहाइड नहीं बन करके आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा जो होगा प्रोपानोन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मिथेनोइक एसिड रिएक्ट करे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, एक इथेनोइक और मिथेनोइक एसिड मिलकर रिएक्ट करे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर 2 इथेनोइक एसिड मिलकर के रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड एट 573 केल्विन, तो आपके कीटोन का फॉर्मेशन होगा। दैट इज इफ वन ऑफ द 2 एसिड इज मिथेनोइक एसिड एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, अदरवाइज कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड। तो 2 एसिड में से एक एसिड अगर आपका मिथेनोइक है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर दोनों आपका मिथेनोइक एसिड नहीं है, कोई भी एसिड हो सकता है अपार्ट फ्रॉम मिथेनोइक एसिड, तो वो आपका कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है। सेकेंड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करने से भी आपके एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करने से आपका एल्डिहाइड बनेगा जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होगा। और कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करवाने से वो कीटोन में कन्वर्ट होगा जो होगा आपका एसीटोन अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड
जिसे रोजनमैन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है इस रिएक्शन को, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है। एसिड क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड। तो एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाने से इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ओवर बेरियम सल्फेट आपके एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है। और ये है आपका एग्जांपल, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन इन पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड दैट इज एन एल्डिहाइड, और साथ में HCl रिलीज होगा, ठीक है। जैसे बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट ओवर बेरियम सल्फेट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजल्डिहाइड, ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में HCl रिलीज होगा। प्लीज़ नोट दैट फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी कि रोजनमैन रिडक्शन से फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा, बाकी सारे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा। और कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कीटोन का भी फॉर्मेशन आपके रोजनमैन रिडक्शन से नहीं होगा, ये सिर्फ हायर एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ है फ्रॉम नाइट्राइल, जिसे स्टीफन रिडक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये भी एक नेम रिएक्शन है। साइनाइड ऑन रिडक्शन विथ स्टैनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस यील्ड्स एल्डिहाइड, ठीक है। तो साइनाइड के रिडक्शन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये है आपका एक साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, जो रिड्यूस होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड दैट इज SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म है और फाइनली हाइड्रोलाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड और साथ में अमोनिया रिलीज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिथाइल साइनाइड का रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्टैनस क्लोराइड दैट इज SnCl2 एंड HCl, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली आफ्टर हाइड्रोलाइसिस इनटू एसिटल्डिहाइड और साथ में NH3 गैस रिलीज होगा, ठीक है। इस मेथड से भी कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है, दैट इज कीटोन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। तो ना ही रोजरमैन रिडक्शन से और ना ही स्टीफन रिडक्शन से आपके कीटोन का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। फिफ्थ मेथड है फ्रॉम एल्काइन बाय हाइड्रेशन। तो एसिटिलीन हाइड्रोलाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड HDSO4, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जो होगा अनस्टेबल, फाइनली वो स्टेबलाइज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा रीअरेंज होकर के इनटू एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो इस मेथड से भी फॉर्मल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा, हाइड्रेशन मेथड से फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होगा। और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन अदर देन एसिटिलीन गिव्स कीटोन, तो एसिटिलीन को छोड़ के बाकी जितने भी आपके एल्काइन होंगे वो हाइड्रेशन के बाद वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू कीटोन, ठीक है। एसिटिलीन आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और इसके अलावा बाकी जितने भी एल्डिहाइड है वो हाइड्रोलाइज होकर के आपके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोपाइन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसीटोन, प्रोपानोन। सिक्स्थ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डिहाइड इज फॉर्म विथ HCN एंड कीटोन इज फॉर्म विथ एल्काइल साइनाइड। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़ के बाकी जितने भी साइनाइड है, जब अल्काइल साइनाइड है, उन सब के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड प्लस मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI, ये एक एडिशनल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा जो फाइनली हाइड्रोलाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटल्डिहाइड CH3CHO और साथ में अमोनिया गैस रिलीज होगा और GOHI। और मिथाइल साइनाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो ये फाइनली हाइड्रोलाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कीटोन दैट इज एसीटोन और साथ में रिस्पेक्टिव बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड एल्डिहाइड बनाएगा और बाकी जितने भी अल्काइल साइनाइड है वो आपकी कीटोन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईटार्ड रिएक्शन दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। तो एल्काइल बेंजीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इनटू एरोमेटिक एल्डिहाइड विथ CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन
आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। टॉल्यूइन ऑक्सीडाइज होने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बेंजल्डिहाइड और साथ में आपका एसिटिक एसिड रिलीज होगा। इसी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन अगर क्रोमाइल क्लोराइड सोल्यूशन के प्रेजेंस में होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2, तो ये आपका ईटार्ड रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन इनटू बेंजल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 इन CCl4, तो ये कहलाएगा आपका ईटार्ड रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रीमर-टीमन रिएक्शन, द प्रिपरेशन ऑफ phenolic aldehyde by heating phenol with chloroform in presence of aqueous alkali at 340 Kelvin। तो aqueous alkali के प्रेजेंस में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को जब हीट किया जाएगा तो आपका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन होगा, ठीक है। तो फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ aqueous alkali एट 340 केल्विन ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटू ऑर्थो और पारा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और पारा वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक। 9th है गटरमैन कोच रिएक्शन, ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, conversion of benzene into benzaldehyde by treatment with CO, that is carbon monoxide, and HCl gas under high pressure in presence of AlCl3 catalyst and cuprous chloride। तो बेंजीन जब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के साथ रिएक्ट करेगा एट हाई प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट एंड CuCl दैट इज क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एल्डिहाइड दैट इज बेंजल्डिहाइड और साथ में आपका HCl रिलीज होगा, ठीक है। और 10th मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फेडरक्राफ्ट रिएक्शन, ये आपका कीटोन के लिए है, ठीक है। तो बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड दैट इज CH3COCl के साथ जब रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो एसीटोफिनोन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में HCl रिलीज होगा। उसी तरह से बेंजीन प्लस C6H5COCl जब एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है, और साथ में HCl रिलीज होगा। तो ये थे आपके एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया और डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।